विद्यार्थी एकेडमी भाटिया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पुरलिया रोड रांची के डायरेक्टर जेब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नए सत्र में नीट जेईई आईआईटी सीयूईटी एंड फाउंडेशन के लिए संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन 18 मई और 25 मई 2025 को आयोजित किया जा रहा है। किसी भी बोर्ड के बच्चे तैयारी के लिए स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड से निःशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों से उच्च शिक्षा दे रही है। हमारी संस्था से हर साल स्टेट टॉपर रहते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, वैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चों के सिर्फ भाग लेने पर ही 30% का डिस्काउंट हर बच्चे को दिया जाएगा। उसके बाद मार्क्स के हिसाब से 75% तक का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थी एकेडमी डायरेक्टर जेब खान, गणित एचओडी अविनाश कुमार सिंह, एचओडी भौतिकी आलोक रंजन, एचओडी रसायन शास्त्र आदिल रशीद मौजूद थे। की पूरी टीम के तरफ से अब तमाम मीडिया बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप तमाम लोगों का हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। विद्यार्थी एकेडमी 8-9 साल से यहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहा है। हम लोग यहाँ पर पिछले 4-5 साल से लगातार स्टेट टॉपर के लिस्ट में विद्यार्थी एकेडमी के बच्चे रहे हैं और 100% हमारे कोचिंग का रिज़ल्ट रहा है। हमारी टीम के वजह से रहा है। हमारी टीम में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े रहे हों, चाहे वो टीम के टीचिंग स्टाफ हों, मैनेजमेंट के टीम के स्टाफ हों। अभी हमारे साथ यहाँ पर आदिल रशीद साहब हैं, जो हमारी टीम के एचओडी हैं केमिस्ट्री के। अविनाश कुमार सिंह सर हैं, जो हमारे एचओडी हैं मैथ्स के, और साथ में आलोक रंजन सर हैं, जो एचओडी हैं फिज़िक्स के। हमारे 2 बायोलॉजी के टीचर अभी उपस्थित नहीं हुए हैं, किसी कारणवश वो पहुँचेंगे यहाँ पर। इंग्लिश के टीचर भी अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आज आप लोगों के साथ बात करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी नए सेशन के लिए विद्यार्थी एकेडमी एक बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहा है, जिसमें बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। उन बच्चों को जो पैसे की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, उसके लिए विद्यार्थी एकेडमी की पूरी टीम ने एक पूरा प्लान तैयार किया है। उस प्लान के तहत हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया है, जो आने वाली 18 तारीख को होगा, और एक टेस्ट हम लोग रखे हैं जो 25 तारीख को होगा। 18 मई को जो टेस्ट होगा वो संडे का दिन है, और 25 तारीख को भी जो टेस्ट होगा वो भी संडे का ही दिन होगा। हम लोग का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे इस टेस्ट में शामिल हों जिन्होंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, और वो किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वो सारे बच्चे हमारे इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया है। छोटा वाला कहाँ पर है? ये जैसे पीछे आप बैनर में भी देख रहे होंगे, ये पूरा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग नीट, जेई, आईआईटी, सीयूईटी, ज़्यादातर आप देखेंगे कि अभी जितने भी कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो सीयूईटी के मार्किंग पे ही लिया जाता है। जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनके अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। तो हम लोग इसका भी यहाँ पर क्लासेस करवाएंगे साथ साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ये आपका जो है क्यूआर डेवलप किया है। ये क्यूआर स्कैन करेगा बच्चा, वो अपना पूरा डिटेल वहाँ पर वो भरेगा और सबमिट कर देगा, वो हमारे पास वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके लिए उसको किसी तरह का कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग आप लोग के भी थ्रू लोगों तक पहुँचाएँगे। बाकी हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है हमारी टीम का, उसके थ्रू भी ये चीज़ें चल रही है। स्कॉलरशिप में जो बच्चे, जैसा कि हमने पहले ही बताया, पार्टिसिपेट करेंगे, वो पार्टिसिपेट करते ही हमारा जो फ़ी है उस फीस का हम 30% उनको सीधा डिस्काउंट देंगे। उसके बाद अप टू हम 45% तक उनको अपनी फ़ी का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ताकि उनको अपनी आगे की पढ़ाई को अच्छे ढंग से करने में किसी तरह की फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो बहुत पैसा नहीं दे सकते हैं,
75% हम डिस्काउंट देने के बाद भी शायद वो कैपेबल ना हो कि हम वो यहाँ पर क्लासेस कर सकें, वैसे बच्चों को भी हम अपने इंस्टीट्यूट में जगह देंगे और अच्छे से उनके क्लासेस कराएंगे जैसे दूसरे बच्चों को हम यहाँ पर कराते हैं। मेरा मेन फोकस आप लोगों को बुलाने का यही था कि हम लोगों का ये आज स्कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा करना था। आप लोग कुछ अच्छा, ये गरीब भी जो बोल रहे हैं, गरीब छात्र, जैसे आप मापेंगे कि वो छात्र गरीब है? देखिए, हम लोग पिछले 8-9 साल से कोचिंग क्लासेस, साइंस क्लासेस चला रहे हैं, कॉमर्स क्लासेस चला रहे हैं। इससे पहले हम 2006 से हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी चलाते आ रहे हैं, जो अभी तक चला भी रहे हैं। तो हम लोग के पास पूरी एक टीम रहती है। जैसे कोई बच्चा आता है यहाँ पर, वो लगता है कि हमको पैसा नहीं दे पाएंगे सर, हमको पढ़ना है, तो हम उनका पूरा डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी होते हैं, चाहे वो पार्षद हों या उसके आस पड़ोस के कोई जानकार लोग होते हैं, हम उनके पास उनके एप्लीकेशंस को भेजते हैं, बताते हैं कि भाई इनका थोड़ा बैकग्राउंड पता कीजिए। जब उनसे वेरीफाई होकर के आता है तब फिर हमको अपने कोचिंग में उनको फ्री में क्लासेस करवाते हैं। ये बहुत मिनिमम अमाउंट है। देखिए, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जितने भी यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हम देख रहे हैं, ज़्यादातर वो बोर्ड प्लस जो कंपटीशन के लिए बच्चों का एडमिशन लेते हैं आफ्टर 10, तो वो 1.6 से 1.7 मतलब 1,60,000 1,70,000 का पैकेज में वो एडमिशन लेते हैं। ज़्यादातर जो अभी हम देख रहे हैं कि वो लेते हैं। हम लोगों ने अभी उसको बिल्कुल मिनिमम रखा है 1,20,000। 1,20,000 हमारा पैकेज है, बोर्ड प्लस कंपटीशन प्लस CUT 2 इयर्स प्रोग्राम का। उसके बावजूद हम जो स्कॉलरशिप यहाँ पर रख रहे हैं टेस्ट, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो 1,20,000 का सीधे 30% उसको फीस डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर वो अच्छा मार्क्स लाते हैं तो हम अप टू 75% तक भी अपने फीस का उनको बेनिफिट देंगे। साथ साथ मेरा कॉमर्स का भी विंग चलता है। जो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो हम उनको 50% तक अपने फीस का डिस्काउंट कॉमर्स वाले बच्चों को भी यहाँ पर देंगे। तो क्या सोच है ये 45% जो ऑफ करेगा, क्या सोच सकते हैं? देखिए, सोच है कि हमारे पास यहाँ पर क्लासेस करने के लिए, चूँकि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे आए तो हर तरह के बच्चे आते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसे बच्चे को भी हम देखते हैं। ताकि जो बच्चों में 10th के रिजल्ट के बाद में बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। जो बच्चे बहुत सारे काबिल भी होते हैं बट उन्हें सही गाइडेंस ना मिल पाने के कारण पढ़ना ये पढ़ लेते हैं वो। तो हम लोग केवल एजुकेशन पे ही नहीं फोकस रख रहे हैं, बच्चों को काउंसलिंग भी, करियर काउंसलिंग जैसे होता है उस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों को सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मार्क्स एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका यूज़ सही वे में कर पाना ज़्यादा अच्छा चीज़ है। तो बच्चों को हम लोगों ने ये कोशिश किया है, जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे आपके माध्यम से हो चाहे इंस्टीट्यूट की तरफ से हो, तो पहला हम लोग का पर्पस होगा बच्चों को पहले करियर काउंसलिंग करना कि बाबू तुम क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जो पीछे बीत गई सो बात गई, आगे हम लोगों को बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, उसका प्रॉपर वे क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग करें ताकि करियर में हम लोग आगे बढ़ सकें। उसमें थोड़ा सा हेल्प मैथ्स का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, कुछ बच्चे बायो के हैं तो बायो का भी होगा। तो सब कुछ को मिलाकर हम लोग उनको पहले करियर काउंसलिंग करें, उसके बाद उन्हें समझाएं कि भाई किस तरह चलना है हम लोगों को, उसके लिए कितनी पढ़नी होगी, कैसे पढ़ना होगा, उस सब पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और आपका विश्वास होना चाहिए आपको हम लोगों के प्रति और मीडिया के प्रति कि बच्चे जो भी हमारे पास में आज तक आए नाराज़ होकर कभी नहीं गए। रिजल्ट उनका बहुत बढ़िया हुआ है। इस बार भी रिजल्ट CBSE का हमारा आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। 90+ स्टूडेंट्स, बहुत मतलब 7-8 स्टूडेंट 90+ गए हमारे पास में। जैक बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है, कल परसों में देखेंगे, उनका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ओके, थैंक यू। जब हम देखते हैं और बाहर निकल कर के जब आप लोग उनसे इंटरव्यू लेते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हमेशा कहते हैं फ़िज़िक्स का क्वेश्चन हार्ड था, फ़िज़िक्स का क्वेश्चन हार्ड था। हमेशा ये सुनते 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 अब इतने समय बीत गए कि सब बच्चे कहते हैं फ़िज़िक्स का क्वेश्चन हार्ड था। फ़िज़िक्स का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। समस्या ये होती है कि ज़्यादातर कोचिंग में कुछ 5% बच्चों को लेकर के ही कोचिंग का मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाता है और वो उसी में पढ़ाते रहते हैं। उनका जो एम होता है वो सिर्फ अपने लिए 2-4 रिज़ल्ट क्रिएट करना होता है, ना कि जो एकदम विक्षुब्ध बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं था, जो कुछ सीख नहीं पाया, उसको उस स्तर तक पहुंचाना जहां पर कि वो कंपटीशन क्वालिफाई कर सके। हम लोगों का एम यहाँ पर ये रह रहा है कि हम उन बच्चों को
जो एक्चुअली फील करते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, हम उनको यहाँ पर ला करके और उनसे ये करवा के दिखाएं। क्योंकि सब कोई को भगवान ब्रेन एक प्रकार का दिया है, फिर कोई बच्चा कमज़ोर और कोई बच्चा मजबूत नहीं होता है। ये सिर्फ उनके प्रोसेसिंग ऑफ स्टडी का एक वे है जिसमें कोई बच्चा जल्दी समझ जा रहा है, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है। हम लोगों का एम ये रहेगा कि जो ऐसे बच्चे जो एक्चुअली कमज़ोर बच्चों की कैटेगरी में हैं, हम उन बच्चों को उनके जो एम है वहाँ तक पहुँचा पाए, चाहे वो आईआईटी का हो, जेई का हो, कुछ भी हो। और प्रॉमिस करता हूँ मैं कि आपका फिज़िक्स, उन बच्चों का फिज़िक्स मैं कमज़ोर नहीं रहने दूँगा। मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से एक्चुअली फिज़िक्स शुरू होता है, ना कि जहाँ से सिलेबस शुरू होता है। मतलब आप लोगों को वो पढ़ाया जाएगा जिससे आप फिज़िक्स पूरा सीख पाएंगे, केमिस्ट्री पूरा सीख पाएंगे, मैथ्स पूरा सीख पाएंगे, ना कि हम एक बेसिक अपने मॉड्यूल को पकड़ कर बैठ जाएंगे कि हम मॉड्यूल करवा रहे हैं। नहीं, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, वो जहाँ से शुरू होगा हम वहाँ से अपना मॉड्यूल शुरू करेंगे। धन्यवाद जी। विद्यार्थी अकेडमी जी, कितने बच्चों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त किया होगा और आगे बढ़ चुके हैं? हाँ, इसके बारे में जैब सर आपको ज़्यादा बताएंगे। यहाँ का रिजल्ट 100% होता है, ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ अगर बच्चे आए हैं तो यहाँ से बच्चों ने अपनी सफलता पाई है। और बाकी रिजल्ट्स के बारे में आपको जैब सर अच्छा बता पाएंगे। केमिस्ट्री में जो अनुभव है, हम केमिस्ट्री में खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमारा जो स्कूलिंग हुआ है वो कैरली स्कूल से हुआ है। उसके बाद यहाँ का जो सबसे नंबर 1 +2 स्कूल है JVM शैमली, वहाँ से मैंने खुद पढ़ाई किया है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो उसी तरह का बैकग्राउंड रहा। और मेरा जो कोचिंग पीरियड है 25 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और पिछले 25 साल में जो है DPS के, JVM शैमली के, कैरली स्कूल के, अच्छे स्कूल के बच्चों को हम थ्रू आउट अपने करियर में पढ़ाए हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है बीच में हम जो है आकांक्षा सुपर 40, वो काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है, CM जब रघुवर दास थे तब उसी ज़माने में शुरू हुआ था। बाद में अभी हेमंत सोरेन भी इसको लेके आगे चल रहे हैं, उसमें भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो दिन के वक्त में 2 घंटा 3 घंटा मेरा वहाँ पे भी समय जाता है। तो वहाँ के जब गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि वो जो हवाई चप्पल पहन के जो बच्चे आते थे पहले ज़माने के, वो बच्चे अभी भी आकांक्षा सुपर 40 में दिखते हैं। और वो ऐसे भूखे प्यासे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए अगर आप उनको बोलिएगा कि बेटा आज रात को तुमको खड़े होकर पढ़ना है, तो रात भर खड़े होकर पढ़ लेंगे। पढ़ाई का ऐसा उनमें ज़बरदस्त जज्बा रहता है। तो आजकल सरकार इतना पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च कर रहे हैं कि हर बच्चा चाहे तो अपना सपना पूरा कर सकता है। आकांक्षा में हम लोग उसी तरह का उड़ान देखे हैं। तो आजकल आकांक्षा ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है गरीब बच्चों का, जिसमें कि आपको दिखेगा कि वो चाहे वो कोई बच्चा फिटजी में पढ़ रहा था या कहीं और कोई बड़े ब्रांड में भी पढ़ रहा होगा, तो वो आकांक्षा सुपर 40 से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। वहाँ के बच्चे भी काफ़ी धाकड़ और धुरंधर बच्चे निकल रहे हैं। मतलब गरीब बच्चों में भी आजकल इतने टैलेंट होते हैं कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है अगर उनको भी सही टीचर्स मिल जाए। तो रांची के जितने भी अच्छे फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने पाया कि उन पे काम करने के बाद वो 100% रिज़ल्ट देते हैं। IIT एडवांस में बहुत अच्छा रिज़ल्ट करते हैं। शुरू में हालांकि वो हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के होते हैं तो 2-3 महीने उनको समय लगता है बातों को समझने में, मगर उसके बाद जो वो पकड़ते हैं स्टेप, और उसके बाद जो उनका उड़ान देखिएगा तो अच्छे CBSE ICSE बोर्ड के बच्चे फेल हो जाते हैं उनके सामने। रीज़न है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जब ज़ेब सर ने बताया कि यहाँ पे जो क्राउड आता है वो जैक बोर्ड के बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो हमको वो फील हुआ कि क्यों ना दूसरा आकांक्षा विद्यार्थी अकेडमी को बनाया जाए। वहाँ पर यहाँ भी उसी मिशन से काम हो रहा है। गरीब गुर्बत में जितने बच्चे हैं उनको यहाँ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वो सुन के हमको भी बहुत अच्छा लगा और हम बोले कि हम भी आपके साथ ज़रूर काम करेंगे, जितना हमसे समय निकलेगा केमिस्ट्री के लिए हम देंगे। तो केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जो दिखता नहीं है। फिज़िक्स तो दिखता है, वही आदमी पढ़ाता है। केमिस्ट्री बिल्कुल फील करके पढ़ाना पड़ता है। अब बहुत सारा केमिकल लोचा इस टाइप का मूवीज़ में, पिक्चरों में देखे होंगे कि वो केमिस्ट्री बच्चों को समझ में नहीं आती है यहाँ पर, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और बहुत सारा उसमें लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम आता है। मैथ्स में थोड़ा कम लैंग्वेज बच्चा जानता है तो वो फिर भी समझ लेता है, तो केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में जो है बच्चा बिना लैंग्वेज के वो आगे बढ़ ही नहीं पाता वहाँ पर। तो कैसे उन सारे बच्चों को आगे डेवलप करना है। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसका बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, बहुत आराम से हर चीज़ों को समझ जाता है, एक बार पढ़ा तो पूरा चैप्टर का ग्रिप ले लिया वहाँ पर। अगर वो हार्ड वर्क ही है वो तो खैर रिज़ल्ट मैजिकली क्रिएट करते ही है,
मगर जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो KG to 10 बैकग्राउंड उनका स्पेशली हिंदी मीडियम का होता है, तो वो बच्चे जो है समझ ही नहीं पाते हैं शुरू में सब्जेक्ट को, क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या बताना चाह रहे हैं। कि पढ़ाना तो आजकल इंग्लिश बहुत हुआ, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप पढ़ाएंगे, तो बच्चों को तो जो लैंग्वेज है, जो सब्जेक्ट का लैंग्वेज, उसमें तो घुसाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन भी सारा इंग्लिश पैटर्न में ही है, तो उनको काफ़ी परेशानी होता है, हम वो देखते हैं वहाँ पर। मगर अगर 2 महीना उनको बेसिक पढ़ा के उसके बाद आगे का ग्रोथ दिया जाए, तो वो बहुत ख़तरनाक रिजल्ट देते हैं। तो गरीब बच्चे काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, उनको ज़्यादा इधर उधर करने की बातें आती नहीं है, इससे बहुत आराम से हम लोग रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर। तो ज़ेब सर का जो ये इनिशिएटिव है, हमको लगता है झारखंड में ये दूसरा आकांक्षा सुपर 40 बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। ऊपर वाला चाहेगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट टू ज़ेब सर एंड विद्यार्थी अकेडमी। थैंक यू।